तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं कि किस तरीके से ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो एक तो है टाइप 1, एक तो है टाइप 2। तो हम देखेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। यस, यहाँ पे दिया गया है, सर्वे डन इन 2021 says 57% of adults with type 2 don't know they have it। 57%, आधी पॉपुलेशन से भी ज्यादा पॉपुलेशन को टाइप 2 डायबिटीज है, बट उनको पता नहीं है, बिकॉज अनडायग्नोज्ड, जिसे हम कहेंगे कि हम डरते हैं। बहुत बार आपने भी सुना होगा कि कोई चीज अगर हो रही है तो उसे हम हल्के में लेते हैं, नहीं यार कम हो जाएगी, 2 3 दिन में कम हो जाएगा। अगर हम हॉस्पिटल गए तो क्या पता डॉक्टर को ये चीज बता दें कि यार आपको ये हुआ है। तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर अलग होता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की अगर हम बात करें तो वो अनडायग्नोज्ड कंडीशन में रहती है। हाउस होल्ड हम रेमेडीज करते हैं और कुछ दिनों के अंदर हमें अगर वो कम दिखा तो हम खुश होते हैं कि यार वो कम हुआ है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है, बहुत बड़ी अमाउंट है अगर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें। और टाइप 1 के अंदर तो 150% इजाफा हुआ है टाइप 1 डायबिटीज के अंदर। और इसीलिए ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप 1 के अंदर 150% इंक्रीज हुआ है, दैट इज वन रीजन कि टाइप 1 भी एटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर कैटेगराइज्ड किया गया है। तो टाइप 1, अब तक हम यही जानते थे कि टाइप 1 एक तो हेरिडिटी होना चाहिए या फिर डीएनए ओरिएंटेड होना चाहिए, बाय बर्थ, पैदा होने के बाद, या फिर हेरिडिटी होनी चाहिए। बट ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं कि 150% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये हेरिडिटरी तो नहीं हो सकती। बिकॉज हेरिडिटरी अगर है तो जब जन्म होता है तब से होना चाहिए। वो कितना परसेंट में होता है? लेस देन 1%, करेक्ट। तो टाइप 1 भी अभी कैटेगराइज्ड किया गया है एटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर एज लाइक टाइप 2। प्रेशर हो सकता है, मेंटल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा एफर्ट हो सकते हैं, एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो इसके n नंबर ऑफ रीजंस हैं डायबिटीज को होने के लिए, बट सबसे बड़ा जो रीजन है वो है हमारा एसिडिटी की कंडीशन। नेक्स्ट वन इज हमारा मोटापा, खाने पीने के तौर तरीके वो चीज उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती है। और नेक्स्ट आता है जो बड़ा रीजन है वो है हमारा साइकोलॉजिकल प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन। ये जो चीजें हैं वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारे बॉडी के अंदर ये चीजें बढ़ाने की। तो हम देखते हैं टाइप 1। आई होप ये ठीक से दिख रहा होगा आपको। ये पैनक्रियाज है। टाइप 1 में क्या होगा कि ये पहली जो रिएक्शन है वो नॉर्मल है, पैनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रेशन करती है और वो ब्लड के अंदर बाय डिफॉल्ट ब्लड के अंदर ही जाएगा और ब्लड से हमारे सेल के अंदर वो जाता है। और जहां पर सेल को जैसे लॉक होता है ना, लॉक एंड की, जैसा उस लॉक को अगर हम सही की दे दें, चाबी दे दें, तभी वो लॉक ओपन होगा। उस तरीके से ये काम करता है कि इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन को पहचानने वाला एक हिस्सा होता है और इंसुलिन वहीं पर जाकर अटैच होता है। अगर वो पहचान लिया जाएगा, अगर उसे अटैच कर दिया जाएगा, तभी वो डोर ओपन हो जाएगा जहां से ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा। बट टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता। तो उसके टाइप 1A एंड टाइप 1B, ऐसे दो टाइप हैं डायबिटीज के भी। तो उसके उतनी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तब होगा क्या कि टाइप 1 के अंदर इंसुलिन ही नहीं बना। अगर ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी ही नहीं है, तो ताला खोलोगे कैसे? तो आर्टिफिशियल लेना पड़ेगा। दैट इज बाय डिफॉल्ट कंडीशन है। इसीलिए कहा जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज जो है वो नॉन रिवर्टिबल है। हाँ, अगर टाइप 1 ऑटोइम्यून के अंदर अगर आता है तो वो कुछ हद तक हम उसे कह सकते हैं कि वो रिवर्ट हो सकता है, बट मेजर टाइप 1 जो है वो रिवर्टिबल है, बिकॉज इंसुलिन ही नहीं बना तो किस तरीके से वर्क कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज यहाँ से अंदर ही नहीं गया, बिकॉज यहाँ पे चाबी ही नहीं दी, तो ग्लूकोज अंदर जाने का सवाल ही नहीं है। तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड वेसल के अंदर पड़ा हुआ रहेगा और इसीलिए ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ता है। नॉर्मल कंडीशन में 600 मिलीग्राम हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। कभी कोई ऐसी कंडीशन अगर आ जाए कि आपको पूरे दिन भर आपने खाना ही नहीं खाया, पूरे दिन भर आपने खाना ही नहीं खाया, फिर भी आप कोलैप्स नहीं होते, इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा स्टोरेज वाला ग्लूकोज पड़ा हुआ है। मैं फैट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चीजें बहुत अलग है। फैट्स वो चीजें सब अलग है, ग्लूकागॉन वगैरह वो सब चीजें अलग है। ग्लूकोज की मैं बात कर रहा हूँ कि वो सिंपल अमाउंट में पड़ा हुआ रहता है और वो यूटिलाइजेशन होता है। और जब 600 के ऊपर अगर ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर पाया जाता है रेगुलर बेसिस पे, तो उसे हम कहते हैं डायबिटीज। ठीक है।
तो अभी टाइप 1 के रीजंस क्या क्या है? ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ही काम ना करते हो, उसका पूरे तरीके से खराब हो चुकी है। नो मोर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। तो पूरा कहने का तात्पर्य ये है कि उसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, इफ कॉज एंटीजन अगर है तो टाइप 1A, और नो बीटा सेल एंटीबॉडीज के रिलेटेड अगर है तो टाइप ए बी, सॉरी 1B। ये दो तरीके के अपने को टाइप 1 डायबिटीज देखने मिलते हैं। तो अभी बात करेंगे टाइप 2, दैट इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट। यहाँ पे पैनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन तो हुआ है, करेक्ट, पैनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन तो हुआ है। तो यहाँ पे भी दो चीजें, एक तो इंसुलिन का सिक्रीशन होने के बाद इंसुलिन हमारे सेल के अंदर या सेल के ऊपर जो रिसेप्टार्स है वहां पे बाइंड होने चाहिए 10। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग 10 रिसेप्टार है, 10 होने चाहिए। बट हो क्या रहा है वहां पे, 10 के इंस्टेड 5 या 6 हो रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है कि ग्लूकोज जितना अंदर जाना चाहिएगा उतना नहीं जा रहा है, थोड़ा जा रहा है, थोड़ा ब्लड के अंदर ऑटोमेटिकली सैचुरेट हो रहा है। तो ये तो एक रीजन हो गया, इसका मतलब इनसेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन, इनसेंसिटिविटी कि उतना सेंसिटिव नहीं है वो। और नेक्स्ट क्या होगा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है बट थोड़ा कम हो रहा है। पहले इसमें क्या था, इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है बट रिकग्निशन कम हो रहा है, पहचान कम हो रही है। और दूसरा रीजन क्या है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। तो अगर प्रोडक्शन ही कम हो तो बाय डिफॉल्ट हमें वो चीजें देखने मिलेगी। तो स्मॉल रिडक्शन इन बीटा सेल्स थोड़े से खराब हो सकते हैं। उसके बाद सिक्रेशन थोड़ा सा कम हो सकता है, ग्लूकोज नॉट प्रॉपरली मेटाबोलाइज्ड, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज उस तरीके से बॉडी के अंदर नहीं बन पा रहा है जिस तरीके से वो सेल के अंदर जाना चाहिए। तो ये दो तरीके हमें देखने मिलते हैं मोस्टली। और टाइप 2 हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में देखा जाता है। और टाइप 2 लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है, लाइफस्टाइल गवर्न है। अगर हम हमारे लाइफस्टाइल को अच्छी तरीके से सुधार पाए, वो भी बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि खाने पीने की चीजों में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है तो हम कोई भी चीज खा सकते हैं, कुछ भी खाइए, ऐसा नहीं है। अगर वो चीज आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करते होंगे तो उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलते ही हैं। तो मेन सिम्टम्स देखते हैं हम, किस तरीके के क्या क्या सिम्टम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जब डायबिटीज आता है। तो सबसे पहले अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब चीजें जो है वो तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ही। साथ ही सिम्टम अगर देखें तो ब्रेन से लेके हमारे फुट तक अलग अलग हिस्सों में डायबिटीज के अलग अलग सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं। जो ब्लू यहाँ पे इसमें दिया है ब्लू कलर में, वो टाइप 1 के लिए है, और जो ब्लैक है वो टाइप 2 के लिए है। तो देख सकते हैं आप कितने अलग अलग तरीके के डिस ऑर्डर्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं ओनली ड्यू टू दी डायबिटीज। एज पर स्टडी इन 2021, प्री डायबिटिक है 25 करोड़ पीपल इन इंडिया। प्री डायबिटिक मतलब अभी वो डायबिटीज से थोड़ा सा एक स्टेप बिहाइंड, एक स्टेप अगर वो दे दे तो वो डायबिटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब उनका HbA1c बाउंड्री पे है। तो उनको बहुत अच्छे तरीके के रिजल्ट हमें मिलेंगे जब वो पैन एक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। डायबिटीज क्रॉनिक नहीं है, डायबिटीज हुआ है 1 साल होगा होगा या 2 साल पहले इनको डायग्नोस्ड हुआ होगा, तो वो है 17 करोड़। अनडायग्नोज्ड जो है वो 77 करोड़ है लोग। अनडायग्नोज्ड जैसा हमने कहा कि अगर हम डॉक्टर के पास गए तो हो सकता है कि डॉक्टर कोई चीज हमें बता दे कि डायबिटीज निकला, ये चीज निकली, वो चीज निकली, इसलिए घबराकर हम वहां पर नहीं जाते। दैट इज अ मेजर पॉपुलेशन काउंट, अनडायग्नोज्ड। हायर ब्लड प्रेशर, अभी जो ये नीचे ये जो तीन है वो डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं डायबिटीज के लिए। अभी ये जो अलग कलर के आपको अभी यहाँ पे दिखेंगे वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है डायबिटीज को बढ़ाने के लिए। हो सकता है इन कारण की वजह से भी आपको डायबिटीज हुआ होगा। तो हायर ब्लड प्रेशर, 31 करोड़ पीपल, ब्लड प्रेशर अगर बहुत क्रॉनिक तरीके से हुआ है तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। नेक्स्ट जनरलाइज्ड ओबेसिटी 15.5 करोड़, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। तो ये सब चीजें जो है, अगर हम सिर्फ ब्लड प्रेशर की बात छोड़ दें तो ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल, ये दो चीजें डायरेक्टली गवर्न करती हैं डायबिटीज के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कितने तरीके के हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या डैमेज हमारे बॉडी के अंदर होते हैं डायबिटीज की वजह से। तो सबसे पहला होता है हमारे हार्ट के ऊपर, वाइस वर्सा है, हार्ट अगर खराब है तो उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हमारे डायबिटीज को कंट्रीब्यूटिंग हो सकता है। और डायबिटिक अगर है
तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारे हार्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारे आईज, इसके ऊपर भी बात करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद है हमारे किडनीज, नेक्स्ट वन नर्व्स, एंड लास्ट वन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो अभी एक एक के ऊपर बात करते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हार्ट के ऊपर, हार्ट का काम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर काम करता है, हमारे ब्लड को पूरे बॉडी को देता है, प्योर कर देता है, इम्प्योर लेता है, प्योर कर देता है। दैट इज अ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, इसका ये मेन फंक्शन है। तभी क्या होगा, ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ब्लड है इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो रोल हमने यहाँ पे दिया है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सभी को लोगों को दे, पूरे बॉडी को दे। और जो वेस्टेजियल पार्ट है वो ब्लड के अंदर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड के अंदर ही आता है, फिर बॉडी के बाहर उसे निकाल दिया जाता है। तो हार्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है? यू आर एटलीस्ट ट्वाइस लाइकली हैव हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक। जो नॉर्मल पर्सन है उससे डबल कंडीशन हो सकती है हार्ट रिलेटेड इश्यूज की, अगर आप डायबिटिक कंडीशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन ब्लड वेसल्स डैमेज और नर्व डैमेज, ये भी बहुत ज्यादा, अगर क्रॉनिक कंडीशन में डायबिटीज अगर है तो एम्पुटेशन का मतलब होता है कट करना, और पैर की उंगलियां कट हो जाना या फिर पैर का कुछ हिस्सा कट हो जाना, वो भी मेजर देखा जाता है अगर क्रॉनिक डायबिटिक पर्सन अगर है तो। और लास्टली, people with diabetes are 10 times likely to have their toes and feet removed without the disease। 10 गुना ज्यादा वो ससेप्टेबल होते हैं हमारे पैर को कुछ चीज अगर होती है तो, ठीक है। तो 10 गुना ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं डायबिटिक पर्सन नॉर्मल पर्सन से उनके पैर को लेके। इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज अगर है तो पैर की प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं। तो इसका डायरेक्टली असर क्या है कि ब्लड का ही सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है हमारे बॉडी के अंदर। अगर ब्लड किसी हिस्से के पास नहीं जाता होगा तो उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो वो हिस्सा खराब हो जाएगा, तो उसे आपको एम्प्यूट करना पड़ेगा, दैट इज कट करना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट रिलेटेड है। नेक्स्ट वन आइज। आइज का मोस्टली क्या होता है, फिजिकल सेंस, आइज का यहाँ पे फंक्शन दिया है। अब ये देखते हैं कि डायबिटीज के अंदर क्या होता है। न्यू विजन लॉस अमंग एज 20 से 74, 20 to 74 एज के इन बिटवीन अगर डायबिटीज हुआ है या फिर ज्यादा अमाउंट में डायबिटिक अगर है, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होती है, तो विजन लॉस के चांसेस वहां पे बहुत ज्यादा होता है, ब्लाइंडनेस इफ नॉट ट्रीटेड। तो अभी ये नॉर्मल है, ये है कैटरैक्ट है। आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये जब रोशनी आती है हमारे आईबॉल के अंदर तो वहां से वो इसके बिहाइंड जाती है, वहां पे इमेज क्रिएट होती है, वो इमेज हमें दिखती है। कैटरैक्ट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे एक शील्ड बनती है, इस तरीके की शील्ड बनती है कि जो रेज अंदर जानी चाहिए वो रेज बैक, जो पर्दा होता है हमारे आंखों के पीछे, उस पर्दे के ऊपर वो रोशनी नहीं जाती। और ये बहुत आम तौर पे देखा जाता है डायबिटिक पर्सन के अंदर। अगर वो रोशनी पीछे नहीं जाती, इमेज बनती ही नहीं है हमारे आंख के पीछे, इमेज अगर नहीं बने तो दिखना इम्पॉसिबल है। तो दैट इज डायरेक्टली कोरिलेट टू द आईज। कैटरेक्ट हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी का ब्लड विजन हो सकता है, या फिर जो वेसल्स हमारे आईज के अंदर होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, वहां पे ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम होने लगता है। ऑप्टिक नर्व, एक्चुअली देखिए ये जो नर्व सिग्नलिंग हमारे बॉडी के अंदर होती है, खास तौर पे हमारे आईज के लिए, जो दिखता है वो ब्रेन के पास जाता है, फिर हमारा ब्रेन ऑर्डर देता है। वो वहां पे जो न्यूरॉन्स काम करते हैं, जो नर्व काम करती है, वो नर्व खराब हो जाती है, उसे हम कहते हैं ग्लोकोमा। तो वो अगर विजन उस तरीके से हो जाएगा तो ब्लड विजन के चांसेस होते हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, और धीरे धीरे आपका विजन लॉस होता है। विजन प्रॉब्लम, सडन विजन लॉस, ट्रबलिंग इन रीडिंग, सीइंग अराउंड साइड, डार्क स्पॉट। आपको हो सकता है कि थोड़ा सा अंधेरा अगर होने लगे तो सिर्फ सर्कुलर कंडीशन दिखती होगी, एक ऐसा सर्कल दिखता होगा कहीं पर भी। तो ये भी एक फैक्टर होता है हमारे आईज के लिए। ये प्रिलिमिनरी है, अगर ये चीजें दिखती हैं तो हमें प्रिकॉशन लेना जरूरी है, और अगर हम नहीं लेते हैं तो डायरेक्टली ये विजन लॉस एंड सडन ब्लाइंडनेस, ये भी चीजें होती है। तो ये चीजें हमें आइज के लिए दिखती है। किडनी की अगर हम बात करें तो ये रिमूवल वेस्ट करने के लिए काम होता है, और हमारे बॉडी के अंदर एक अच्छा प्यूरिफिकेशन के हिसाब से ये काम करता है। ब्लड के अंदर जो भी चीजें हैं उसको प्यूरिफाई करने का और कंट्रोल करने का भी काम किडनी के जरिए किया जाता है। डायबिटीज के अंदर अगर हम देखें तो किडनी फेलियर इन अडल्ट लीडिंग कॉज। तो किडनी फेलियर का अगर हम परसेंटेज देखें
तो मोस्ट प्रोबेबली वो डायबिटिक पर्सन के अंदर ज्यादा अमाउंट में देखा जाता है। अगर किडनी का काम ठीक तरीके से ना हो तो यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं ना, अगर प्यूरिफिकेशन ही नहीं होगा, होता क्या है, एक तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन वगैरह वो सब चीजें होती है, उसके बाद वो जाता है एक्सक्रीशन मैकेनिज्म की तरफ, और यूरिनेशन फ्रिक्वेंट होती है। यूरिनेशन के अंदर भी नेफ्रॉन्स के अंदर रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म होता है। जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट आयंस है, अमीनो एसिड्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो रीअब्जॉर्ब की जाती हैं यूरिन के वेस्ट के अंदर से, और वो किया जाता है किडनीज के अंदर। इसीलिए उसे फिल्ट्रेशन कहता है ना, कि वो फिल्टर बहुत अच्छी तरीके से करता है। अगर वो चीज ना हो तो क्या होगा, कि हम जो भी चीज खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन है, वो डायरेक्टली यूरिन के जरिए पास ऑन की जाती है। तो यूरिन के अंदर अगर आपको एल्बुमिन का सिक्रेशन ज्यादा दिखता होगा, प्रोटीन ज्यादा जाता होगा, अमीनो एसिड्स भी ज्यादा जाते होंगे, और शुगर भी जाती होगी, तो इसका मतलब आपकी किडनी बहुत ज्यादा डैमेजिव पार्ट में है, और वो आमतौर पे देखा जाता है हमारे डायबिटिक पर्सन के अंदर। उसके बाद यूजुअली डोंट नोटिस एनी सिम्टम्स डायबिटीज। तो लेग्स एंड फीट, सूजन उसके अंदर हमें देखने मिलती है, खास तौर पे हमारे जो काफ मसल्स है वहां पे, एंकल है वहां पे भी सूजन आमतौर पे देखी जाती है। तो दैट इज अ प्रिलिमिनरी। और लास्टली डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो नेफ्रॉन से जो मैं बात कर रहा था कि रीएब्जॉर्प्शन वगैरह जो वहाँ पे होता है, वो अगर दिक्कत आ जाएगी तो डायरेक्टली जितना मेटाबॉलिज्म के अंदर या फिर इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर पाएगा उतना ही एब्जॉर्ब होगा, और लास्टली वो बॉडी के बाहर एज इट इज निकाल देगा। वो डायग्राम हमने जो अभी देखी थी ना, जिसके ऊपर हम ये बात कर रहे हैं, इसके बाद ही बात करेंगे, वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी आपका मेटाबॉलिज्म भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म भी अगर खराब होगा तो किस तरीके से एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज नर्व, जो हमारे बॉडी के अंदर नर्व का काम है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बात करें, एक्चुअली हमारे बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो बात करें, तो डायरेक्टली उसके ऊपर इसके असर हमें देखने मिलते हैं। कुछ ऑटोमेटिक फंक्शन नर्व के द्वारा की जाती है, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग जिसके ऊपर कंट्रोलिंग नहीं है, स्वेटिंग कंट्रोलिंग नहीं है, और डाइजेस्टिंग फूड, ये ऑटोनॉमस होने वाले काम, खुद के खुद किए जाने वाले काम। तो ये काम नर्व्स के द्वारा की जाती है, जो सिग्नलिंग कैस्केड है उसके अंदर। ओवर टाइम हाई ब्लड शुगर लेवल्स कैन हार्म 70% डायबिटिक पीपल। तो 70% पीपल के अंदर नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टिंगलिंग की बात करें हम, टिंगलिंग का मतलब कभी कभार चक्कर आने के जैसा, कभी कभार फेंटेड हो जाना, गिर जाना, कभी कभी विजन ब्लड हो जाना, प्रॉपर क्लियर ना दिखना। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे दिखा है। पेन, नमनेस इन हैंड एंड फीट, झुंझुनाहट बहुत ज्यादा महसूस होना, तो प्रेस करने के बाद भी ये दिखता लगता है हमें कि सेंसेशन नहीं हो रहे हैं। तो ये भी डायबिटिक पर्सन के अंदर आमतौर पे देखा जाता है, अगर ये क्रॉनिक कंडीशन की बात करें हम। स्टमक प्रॉब्लम, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, हमेशा वोमिटिंग के सिम्टम्स दिखना, नोजिया के जैसे प्रॉब्लम्स हो जाना, ब्लैडर इन्फेक्शन ट्रबल, एम्पेडिंग योर ब्लैडर, इरेक्शन, ये तो आमतौर पे देखे जाते हैं कि डायबिटिक पर्सन के अंदर इरेक्टल डिस्फंक्शन एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, कि टेस्टोस्टेरोन की लेवल ज्यादा बनती नहीं है, बढ़ती नहीं है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ही नहीं होता, तो उसके अमाउंट ही कम होती है। तो टेस्टोस्टेरोन के जो भी इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर है, चाहे हम मसल की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, फोकस की बात करें, या इरेक्शन की बात करें, तो उन सभी चीजों पे हमें डिसेबिलिटीज देखने मिलती है। तो लास्टली हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, ये सभी चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर होती है। हार्ट बर्न एंड ब्लोटिंग कैन हाउ मेनी कॉजेस पीपल इज डायबिटीज, डायबिटिक पर्सन को एसिडिटी, दैट इज अ हार्ट बर्न, सीने में जलन होना, ब्लोटिंग होना, बहुत ज्यादा बर्पिंग होना, फिर गैसेस होना, कुछ थोड़ा बहुत खाने के बाद भी पेट का फूल जाना, ये आमतौर पे सिग्नल्स सिम्टम्स देखे जाते हैं डायबिटिक पर्सन के अंदर। गैस्ट्रो पैरासिस, ये कंडीशन है जहां पे डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता। 10-15% ही डाइजेशन देखा जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर, जब क्रॉनिक अमाउंट में हमें डायबिटिक की शिकायत होती है। ये जो हमने सीक्वेंस लिया है ना, तो ये सीक्वेंस है, सबसे पहले हार्ट, उसके बाद हमारी आईज, उसके बाद किडनीज, नर्व्स एंड लास्टली मेटाबॉलिज्म। तो ये सीक्वेंस इसी तरीके से है। तो डायबिटिक पर्सन अगर आपके जान पहचान में कहीं है, तो ये आप जरूर देख सकते हैं कि सबसे पहले उनको दिक्कत कहाँ पे आने लगती है, सबसे लास्ट में कहाँ पे आने लगती है। तो अगर मेटाबॉलिज्म का खराब हो चुका है तो आप समझ सकते हैं कि वो क्रॉनिक है,
कि तो उनका पहले हार्ट के ऊपर, किडनीज के ऊपर, नर्व के ऊपर, आइज के ऊपर और लास्टली वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर उनका अफेक्ट होने लगा है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें दिक्कत कर सकती है। इसके साथ साथ और क्या क्या हो सकता है, तो सबसे है इरेक्शन, सेक्सुअल डिसेबिलिटीज बहुत गंभीर समस्या है डायबिटीज के अंदर। दूसरी एक चीज है कि डायबिटिक पर्सन को हम किसी भी तरीके के ज्यादा मेडिकेशन दे नहीं सकते हैं फॉर द सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट। ठीक है, बिकॉज अगर वो दे हम तो वो डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को शूट करता है, बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया इसका मतलब हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, फास्ट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जैसा हम अभी इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, तो डायबिटिक पर्सन को सबसे पहले दिक्कत कहाँ पे आने लगती है, हार्ट रिलेटेड कंडीशन के। अगर उनको हम सिल्डेनाफिल सिट्रेट दें या फिर कोई ऐसा ड्रग दें जो टेस्टोस्टेरोन को शूट कर देगा, बूस्ट कर देगा, तो क्या होगा? तो ये चांसेस हो सकते हैं कि उनको हार्ट रिलेटेड कोई गंभीर समस्या हो सकती है। तो पैन एक्टिव का इस्तेमाल करने के बाद जब ये चीजें धीरे धीरे कम होने लगेगी, तब हम हिबारेज मोर पावर प्रीमियम या हिबारेज मोर पावर हमारा जो बेसिक प्रोडक्ट है वो देकर उनके बॉडी के अंदर का टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। उसके ऊपर तो हम हमेशा बात करते ही हैं। अगली बार जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा डायबिटीज को मद्देनजर रखते हुए हम टेस्टोस्टेरोन के ऊपर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वन इज स्किन रिलेटेड इश्यूज। फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इनको डेंटल प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे दिया है फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा इनके इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज स्किन, इसके साथ साथ इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने लगती है। और नेक्स्ट वन इज अ डेंटल प्रॉब्लम। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि बहुत लोगों को लगता है कि 1 मिनट के अंदर ब्रश करके निकल जाते हैं, खासतौर पे डायबिटिक पर्सन। देखिए, डायबिटीज के अंदर, डायबिटीज का मायना क्या कि हमने पहले ही देखा है कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाना। तो शुगर दैट इज कार्बोहाइड्रेट, मीठा है, तो बैक्टीरिया का काउंट उनके बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट ज्यादा होगा नॉर्मल पर्सन से। बिकॉज नॉर्मल पर्सन के अंदर अगर हम देखेंगे 100 ग्राम शुगर है, शक्कर है, तो एक्स अमाउंट में बैक्टीरियाज है बॉडी के अंदर। और डायबिटिक के अंदर तो ऑलरेडी 100 से ज्यादा है, 200, 250, 300 है। तो शुगर उनके अंदर ज्यादा है तो बैक्टीरिया का काउंट भी उनके बॉडी के अंदर ज्यादा होगा। तो मेनली जो डेंटल, जो हमारे मसूड़े हैं, उनके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो डायरेक्टली बढ़ते हैं वो शुगर के ऊपर, ब्लड शुगर के ऊपर। तो कैविटी रिलेटेड या फिर डेंटल प्रॉब्लम्स डायबिटिक पर्सन को 110% देखी जाती है। तो मैं ये जरूर कहूंगा, सभी लोगों से ये विनती भी रहेगी कि अगर डायबिटिक पर्सन आप हो तो थोड़ा सा आपके दांतों को, मसूड़ों की सुरक्षा भी आपको बहुत अच्छे से लेनी पड़ेगी। ब्रश भी सावधानी से करना पड़ेगा, दिन में 2 बार ब्रश करना अनिवार्य रहेगा। बिकॉज वो बैक्टीरिया का एक साइकिल है, वो बैक्टीरिया जब बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद वो डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर जाएंगे। बिकॉज उनको खाना कहाँ पे मिलेगा, आपके ब्लड के अंदर ही मिलेगा। तो खाना वो जब ज्यादा वो ईट करेंगे तो उनका काउंट और ज्यादा बढ़ेगा। तो आपके मसूड़ों को, जो मसूड़े हमारे दांत को पकड़ के रखने का काम करते हैं, उनका जो जो जकड़ है वो धीरे धीरे छूटने लगती है। तो आपको डेंटल रिलेटेड बहुत गंभीर समस्या होने के चांसेस फ्यूचर में रहेंगे इफ यू आर ट्रबलिंग विथ डायबिटीज। तो क्या आप सफर कर रहे हैं डायबिटीज से, तो घबराने की बात नहीं है। हियर हिबारेस पैन एक्टिव कि किस तरीके से वर्क करेगा बहुत शॉर्टली आपको बताऊंगा मैं। आज तो हमने डायबिटीज के साइड इफेक्ट देखे हैं क्या क्या होगा, और जब अगला प्रेजेंटेशन हम देखेंगे तो ये जो भी आज हमने डिस्कस किया है ना, तो उसको ज्यादा डिस्कस ना करते हुए हम प्रोडक्ट को थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो आज थोड़ा सा शॉर्टली देखेंगे पैन एक्टिव। इसके अंदर टैबलेट एंड प्रोटीन पाउडर दो आपको कॉम्बो में मिलेगा। बेहतरीन तरीके का हर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए ये बेहतरीन तरीके का फॉर्मुलेशन यहाँ पे किया गया है, एंटी डायबिटिक, किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट इसके नहीं है। तो 6 प्लांट्स गुरमर है जो रीजनरेशन ऑफ बीटा सेल का काम करेंगी, बीटा सेल को फिर से बनाने का काम, एनहांस इंसुलिन सिक्रेशन, इंसुलिन के इफेक्ट। तो ये सब इंग्रेडिएंट, ये सब प्लांट इसके अंदर यूज किए गए हैं अगर हम टैबलेट की बात करें तो। आइए देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। गुरमर ये रीजनरेशन ऑफ बीटा सेल करेगा। बीटा सेल का रीजनरेशन मतलब बीटा सेल का काम क्या है, इंसुलिन को बनाना। तो अगर बॉडी के अंदर बीटा सेल्स खराब हो चुकी हैं, क्योंकि वो खराब है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करेंगी। तो ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद इफ यू आर ट्रबलिंग विद टाइप 2 डायबिटीज,
तो टाइप 2 के अंदर क्या करेगा, ये बीटा सेल्स का जो काउंट है, जो अमाउंट है, वो उसको बढ़ाने का काम, जो पहले डैमेज हो चुकी थी तो उसको फिर से रीजनरेट करने का काम करेगा। तो क्या लॉजिकली अगर हम बताएं कि पहले 50 बीटा सेल थी जो 50 ml बना रही थी, और अभी ये 50 से 70 बीटा सेल्स बनी है, तो क्या संभव है कि 70 ml इंसुलिन बनेगा? लॉजिकल बात करें तो ऐसा अगर मान के चले कि एक सेल 1 ml बनाती है, यस डेफिनेटली बनाएगी। तो क्या ये कहना संभव है कि अगर पैन एक्टिव का सेवन कोई रेगुलर बेसिस पे करेगा और वो इंसुलिन नहीं ले रहा है, या फिर टैबलेट ले रहा है, या फिर इंसुलिन कम अमाउंट पे ले रहा है, टाइप 2 के अंदर है, तो बीटा सेल्स उनके बॉडी के अंदर रिएक्टिव होने के बाद, फिर से एक्टिवेट होने के बाद, क्या यह संभव है कि इंसुलिन का बॉडी बनाने का शुरू करेगा? यस डेफिनेटली, उनके पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना शुरू करेंगे, बिकॉज बीटा सेल का फंक्शन ही है इंसुलिन का सिक्रीशन करना। नेक्स्ट वन इज जामुन, जो आप देखते हो यहाँ पे, जो इंसुलिन को रेगुलेट करने का काम करेगा ब्लड के अंदर। नेक्स्ट वन इज करेला, इंसुलिन मिमिक इफेक्ट, इंसुलिन को मिमिक्री करने का ये काम करता है। इसके भी बहुत अनन्य साधारण इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर, इसके ऊपर भी हम एक सेशन लेंगे जहां पे हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, किस तरीके से बॉडी के अंदर इंसुलिन जाएगा, इंसुलिन ग्लूकोज को क्या वर्क करेगा, किस तरीके से काम करता है, उसके ऊपर भी हम कुछ दिनों के बाद एक अच्छा प्रेजेंटेशन हम उसके ऊपर भी लेंगे। उसके बाद जो टर्मरिक है वो एंटी इंफ्लेमेटरी के तहत काम करेगी। सप्त चक्रा जो है रेगुलेटिंग फंक्शन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज। लिवर, दैट इज, जो जब भी हम एलोपैथिक मेडिकेशंस लेते हैं, चाहे आर्टिफिशियल हो, केमिकल हो, ड्रग्स हो, स्टेरॉइड हो, तो सबसे पहले वो इफेक्ट कहाँ पे करेगा? लिवर के ऊपर। तो लिवर ही अगर आपका डैमेज हो, अगर हुआ है, तो किस तरीके से संभव है कि वो रीजनरेट कर पाएगा हमारे बॉडी को, फिर से एक नई ताजगी दे पाएगा? तो ये प्रोडक्ट इंसुलिन के ऊपर तो काम कर ही रहा है। एक तो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स को काम करेगा, उनको बढ़ाने का काम करेगा। उसके बाद इंसुलिन के जैसा काम करने का भी काम करेगा, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाने के लिए भी काम करेगा। साथ ही आपके बॉडी के अंदर जहां पे डैमेज हुए, उन डैमेज को ओवरकम करने के लिए भी ये काम कर रहा है। ठीक है, तो पैनक्रियास जहां पे इंसुलिन बनता है, साथ ही ओबेसिटी के अंदर ये काम करेगा। सूजन जहां पे लोकलाइज स्वेलिंग होती है, वो भी पाइल्स के लिए भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन इज स्वर्णपत्री, ये भी बेहतरीन तरीके का काम करता है, मोर स्पेशली इन वेट मैनेजमेंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम टैबलेट की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर द डायबिटिक पर्सन। तो आपका जो एपेटाइट होता है ना, जहां पे मेटाबॉलिज्म होता है, वहां की जो प्राकृतिक नेचुरल तरीके से जो चीज होनी चाहिए उसको मेंटेन करने का काम ये सब पर नहीं करता। बहुत बेहतरीन तरीके की इसकी रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। तो इसके डोसेज क्या क्या है टैबलेट के? टैबलेट जब आप यूज करना शुरू करेंगे ना, तो वन कैन एक्सेप्ट रिडक्शन इन ब्लड शुगर इन 10 to 15 डेज। 15 दिन के भीतर आपको ब्लड शुगर थोड़ा सा कम हुआ है ये फीलिंग आएगी, इसको आप चेक कर सकते हैं। और इंसुलिन अगर कोई पर्सन ले रहा है, तो 10 से 15 दिन के भीतर आपको 3 से 4 यूनिट इंसुलिन की मात्रा भी आपकी कम होगी। ये आप आपकी जो रेगुलर डॉक्टर्स हैं उनके साथ आप चेक करके ये चीज गवर्न कर सकते हैं। फास्टिंग शुगर अगर 140 या उससे कम है, 150 बात करेंगे, उससे कम अगर है, तो एक टैबलेट आपको सुबह, एक टैबलेट शाम में खाना खाने के बाद लेना है, खाना खाने के बाद लेना है। और अगर आपकी फास्टिंग 150 प्लस है, ज्यादा है, तो आपको 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम में लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डोसेज रहेगा। 3 से 4 महीने आपको ये रेगुलर लेना पड़ेगा अगर आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने हैं तो। नेक्स्ट वन इज पाउडर की हम बात करेंगे। यस डेफिनेटली, ये जो हम यहाँ पे आइकॉन दिखा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी आपको महसूस होगी जब आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करोगे। प्रोटीन पाउडर भी बहुत बेहतरीन तरीके का, ये हमारा पैकेज है। दिस इज पैन एक्टिव, जहाँ पे जो ये बॉक्स वहां पे दिखाया गया है उस तरीके का बॉक्स। और जब हम इसे ओपन करते हैं तो इस तरीके का आपको प्रोडक्ट दिखेगा, जहाँ पे आपको 2 प्रोटीन पाउडर दिखेंगी और एक टैबलेट यहाँ पे आपको दिखेंगी। सो दिस इज आवर पैन एक्टिव। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके का प्रोटीन है, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके की एनर्जी देने का काम करेगा। फर्स्ट वन इज इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, विटामिन, डायबिटिक ब्लेंड एंड एसेंशियल मिनरल्स। तो कहने का तात्पर्य यह है कि खाना खाने के बाद जो चीजें हमें मिलती हैं वो ऑलमोस्ट देने का प्रयास इस प्रोटीन पाउडर के जरिए हमने किया है। तो इसे कब खाना चाहिए, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले? तो इसके ऊपर बात करेंगे किस तरीके से लेना है। नेक्स्ट वन इज नो एडेड शुगर, इसके अंदर किसी भी तरीके का शुगर कंटेंट यूज नहीं किया गया, तो ये 100% सेफ है डायबिटिक पर्सन को यूज करने के लिए। लो फैट कंटेंट इसके अंदर यूज किया गया है।
बेहतरीन तरीके की एनर्जी ये आपको देने का प्रयास करेगा। साथ ही ये प्रोटीन पाउडर शुगर को तो काम करेगा ही, साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करने का काम करेगा, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड वेट लॉस के लिए भी ये काम करता है। दावा नहीं है, इंग्रेडिएंट हम देखेंगे तो ये उसका जो फंक्शन है इंग्रेडिएंट का कि वेट लॉस के लिए काम करेगा, तो डेफिनेटली करेगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ खाओगे, पिज्जा बर्गर जलेबी बहुत कुछ खा रहे हो और बाद में ये चीज खा रहे हो और बोलोगे कि वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आपको प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। बट जनरली ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे थोड़ा प्रिकॉशनरी मैनेज करते हुए, तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। टैबलेट के अंदर भी कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो वेट लॉस के लिए काम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेगा काम करेंगे। प्रोटीन पाउडर के अंदर भी कुछ इंग्रेडिएंट जो वेट लॉस के लिए काम करेंगे और इसके लिए भी काम करेंगे। डायबिटिक प्रोटीन इज फॉर विद डायबिटीज। तो इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन बहुत इसेंशियल प्रोटीन है। प्रोटीन अगर हम इंटेक करने का प्रयास करेंगे तो एज सच प्रोटीन हम इंटेक नहीं कर सकते, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो उतने अच्छे तरीके का नहीं है कि हम 100% प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए। तो वे प्रोटीन इज अ बेस्ट सोर्स फॉर एनर्जी, जो बेहतरीन तरीके की एनर्जी देने का काम करता है। जो आपके बॉडी के अंदर जो हंगर हार्मोन है, दैट इज घेरलिन, ये एक हंगर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो इस हार्मोन को सीक्रेट कम करेगा। इसका मतलब आपको जो भूख लगती है वो भूख को ही वो थोड़ा सा कम करेगा। इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो ब्लड शुगर को डिनोट करती है, शूट करने का काम करती है, तो वो भी कम रहेगा। दैट इज अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। नेक्स्ट वन इज विटामिन, इसके अंदर बहुत शानदार तरीके के यूज किए गए। 13 इसेंशियल विटामिन, ए है, बी कॉम्प्लेक्स है, D2 है, ई। तो बहुत सारे विटामिन इसके अंदर है। इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी देने का प्रयास इस प्रोडक्ट के जरिए बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया। नेक्स्ट डाइटरी फाइबर। फाइबर भी इसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन के अंदर। तो इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके के फाइबर भी ऐड किए गए हैं ताकि एब्जॉर्प्शन इसका बहुत अच्छे से बने और यूटिलाइजेशन बहुत प्रॉम्प्ट तरीके से हो। मिनरल्स इसके अंदर मैंगनीज है, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, फेरस, जिंक एक्सेट्रा इसके अंदर बहुत शानदार तरीके से यूज किए गए हैं। जिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर स्टोरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो ट्रेस एलिमेंट जो है वो भी इंसुलिन के लिए काम करती है, और इसीलिए हिबारिस मोर पावर के रिजल्ट भी हमें डायबिटीज के अंदर अच्छी तरीके से देखने मिलते हैं। बिकॉज इसके अंदर जितने भी हमने विटामिन की बात की है, मिनरल्स की बात की है, वो सब हिबारिस मोर पावर के अंदर है। हिबारिस मोर पावर प्रीमियम के अंदर भी है, जो जिनका HbA1c 6 से कम है, 5.5 या 6 से कम है, उनको हिबारिस मोर पावर के जरिए ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। बिकॉज ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मिनरल्स है, न्यूट्रिशन, जो चीजें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली हमारे डायबिटीज के ऊपर भी काम करती है। तो इसलिए उसके रिजल्ट हमें हिबारिस मोर पावर के अंदर भी शानदार तरीके से देखने मिलते हैं। तो इसके अंदर अभी क्या क्या इंग्रेडिएंट है शॉर्टली बात करेंगे। इसके बाद जब हम सेशन लेंगे ना 1 से 2 दिन के बाद, तब हम साइड इफेक्ट जो भी है डायबिटीज के, आप जिसके ऊपर हमने बहुत डिटेल बात की है, तो उस दिन हम उसके ऊपर ज्यादा बात ना करते हो, प्रोडक्ट के ऊपर, इंग्रेडिएंट के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहले बनाबा, जो बहुत बेहतरीन तरीके का डायबिटिक को मैनेज करने का काम करता है, इसलिए इसको प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और खास तौर पे ये जो लो ब्लड शुगर है उसके अंदर अच्छे तरीके का वर्क करता है। हायर शुगर के अंदर तो काम करता ही ये प्रोडक्ट, साथ में लो शुगर के अंदर भी काम करता है। इसका मतलब ये डायबिटीज को रेगुलेट करने का काम करता है। रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, कम है तो बढ़ाएगा, ज्यादा है तो कम करेगा, मैंने मॉडरेट लेवल के अंदर लाकर इसे छोड़ देगा, दैट इज नॉर्मल पर्सन के अंदर इसे लाकर छोड़ देगा। इसके साथ इंसुलिन लाइक इफेक्ट, इंसुलिन के जैसे इसके काम है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज की बहुत ज्यादा है, एंटी ओबेसिटी बेनिफिट है। अगेन दिस इंग्रेडिएंट इज गोइंग टू वर्क इन वेट लॉस। हार्ट के लिए भी शानदार तरीके से काम करता है। गूगल ये भी बहुत बेहतरीन तरीके का एंटी डायबिटिक इफेक्ट दिखाता है। साथ ही ये लिपिड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, और मेटाबॉलिज्म के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। अगेन दिस इज द सेकंड इंग्रेडिएंट इन प्रोटीन पाउडर व्हिच इज गोइंग टू वर्क ऑन अ वेट मैनेजमेंट। तो ये अगेन वेट के लिए काम करता है गूगल। आप जितने भी वेट लॉस के प्रोडक्ट देखिए उसके अंदर आपको ये गूगल 100% देखने मिलेगा। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये एंटी डायबिटिक के लिए, बट ये वेट लॉस के लिए भी काम करेगा। नेक्स्ट वन इज करेला। ये तो स्कैवेंजर ऑफ शुगर है, एज लाइक इंसुलिन का ही मिमिक्री के जैसा ये काम करता है, तो इसकी भी बहुत बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज, ये जो इंग्रेडिएंट है ना, ये
नॉर्मल स्वीटनर से 50 गुना ज्यादा स्वीट है, फिर भी ये डायबिटीज को कम करने की ताकत रखता है। तो अब देखिए कि हमने जो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वो कितने शानदार तरीके के इंग्रेडिएंट यूज किए हैं। ये इंग्रेडिएंट आप देख लेना, इसकी एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर भी हम आने वाले दिनों में एक एक सेशन लेंगे कि ये मोर डिटेल किस तरीके से वर्क करता है, वो भी हम बात करेंगे। बहुत सारे इसके रिजल्ट यहाँ पे देखने मिलते हैं। इंप्रूव बॉडी स्ट्रेंथ, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर से बचाता है, डायबिटीज को मैनेज करने का काम करता है, एसिडिटी को कम करने का काम करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी एंटी डायबिटिक तो है ही। तो ये जो साइड इफेक्ट जिस वजह से डायबिटीज हुआ है उसको भी ये कम करेगा, और डायबिटीज की वजह से जो चीजें होती हैं उसको भी ये कम करने का काम करेगा। सिनेमॉन, दालचीनी, ये भी बहुत शानदार तरीके से काम करती है। एंटी डायबिटिक के अंदर दालचीनी का जो प्रेजेंस है वो हिबारिस मोर पावर के अंदर भी है, डायबिटीज सिनेमॉन का प्रेजेंस हिबारिस मोर पावर प्रीमियम में भी है। तो इसीलिए ये दो प्रोडक्ट भी जो हाल ही में डायबिटिक पर्सन बने हैं उनके लिए हिबारिस मोर पावर तो ऑलरेडी काम उसके अंदर करता ही है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये बढ़ाता है। जैसा टाइप 2 के अंदर हमने देखा ना कि इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, बट सेल को जो रिकॉग्निशन होता है ना, जो सेंसेशन है, उसकी सेंसिटिविटी कम हुई है। बना 10 है पर पहचान 5 को ही रहा है, तो रिमेनिंग 5 काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ब्लड के अंदर का ग्लूकोज बढ़ रहा है। तो सिनेमन क्या करेगा, दालचीनी क्या करेगी कि वो जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ाने का काम करेगा। तो हम हर तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं। एक तो हम आपके बॉडी के अंदर के पैनक्रियास के बीटा सेल को रिजनरेट करने का काम करेंगे, उसको फिर से बढ़ाने का काम करेंगे। उसके बाद इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करेंगे। उसके बाद इंसुलिन के जैसा काम करने के लिए इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐड किए गए हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसा पर्सन है कि जिनके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी ही कम है, तो उस सेंसिटिविटी को बढ़ाने का भी काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जा रहा है। उसके बाद है गुडमर, एनहांसिंग द लेवल ऑफ इंसुलिन, जैसा हम बता रहे थे कि इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाने का काम यहाँ पे करेगा। रिपेयर और रीजनरेशन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये जो इंग्रेडिएंट है, ये सेकेंड इंग्रेडिएंट है जो बीटा सेल को रीजनरेशन के लिए काम करेगा। तो अब देखिए, पोटेंटली वी आर वर्किंग ऑन बीटा सेल्स। बिलबेरीज ये एक बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रदान करने का काम करेगा। साथ ही हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, आईज के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम करेगा। तो ये बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिल रहे हैं। और लास्ट, ये आपको पता है कि दिस इज मेथी। ये जो मेथी है, इसके तो बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि जो हरी सब्जियां हैं, वो हरी सब्जियां हमें लगता है कि हमें हर वक्त खाना चाहिए, बट अगर हम समर में खाएं तो उसके एडवर्स इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। तो ये प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सी चीज कब खानी चाहिए। आज हमारा दुर्भाग्य यह है कि हर चीज हर समय हमें मिलती जा रही है, और इसीलिए ये जो जनरेशन है, इन जनरेशन को ये पता नहीं है कि कौन सी चीज कौन से सीजन में खानी चाहिए। तो वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो ये जो इंग्रेडिएंट है ना, जिसे हम आमतौर पे मेथी कहते हैं, तो इसके भी बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। तो ये सबसे पहले एंटी एसिड के लिए काम करती है, जो मेजर रीजन है उसको कम करने का काम करेगी। साथ ही आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके के इसके रिजल्ट है। इसके ऊपर भी एक सेशन हम आने वाले दिनों में लेने वाले हैं। इंक्रीज पैनक्रियाटिक इंसुलिन सिक्रेशन, अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी, ये बढ़ाने का काम। तो ये टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों के अंदर भी शानदार तरीके से काम करेगा। तो अभी इसको लेना किस तरीके से है, तो आपको, जैसा हमने कहा कि इसके अंदर हर तरीके के मिनरल्स हमने ऐड किए हैं, विटामिन ऐड किए हैं। इसके अंदर हर इंग्रेडिएंट इस तरीके से दिया है। एक तो ये आपके पैनक्रियास के ऊपर काम करेगा, डायरेक्टली वर्किंग ऑन द बीटा सेल और डायरेक्टली वर्किंग ऑन द इंसुलिन। साथ ही एनर्जी देने का काम करेगा। एनर्जी किस तरीके से दी जा रही है आपको, हर तरीके के न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हुए, ऑलमोस्ट हर तरीके। तभी क्या होगा, आपको सुबह के खाना और शाम के खाने के बीच में इसको लेना है, बिकॉज ये आपके बॉडी के अंदर जो भूख लगने के लिए जो हार्मोन बनता है, उस हार्मोन को सप्रेस करने वाला है। तो इसका मतलब सप्रेस कर कर आपके बॉडी को एनर्जी भी देगा। तो ये आपको खाना खाने के पहले नहीं लेना है। अगर ऐसा करोगे तो खाना नहीं खा पाओगे। खाना खाने के बाद अगर खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने क्या खा लिया है कि इतना हैवी मुझे लग रहा है। तो आपको ये आफ्टरनून सेशन में लेना है। तो एग्जाम्पल के तहत हम देखेंगे, सुबह आप 10 बजे खाना खा रहे हो और रात को 7 बजे खाना खा रहे हो, तो आपको 3 से 4 के बीच में इसको खाना है, या 2 से 4 के बीच में आप इसे ले सकते हैं। किस तरीके से, वन आपको स्कूप लेना है, ऑलमोस्ट 10 ग्राम, या तो गर्म पानी में या तो गर्म दूध में इसको कंप्लीटली स्टीयर करना है, मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद तुरंत इसको पीना है। जैसा इनो ऐड करने के बाद हम पीते हैं ना,
उतने फास्ट नहीं, बट थोड़ा सा उस एज लाइक उस तरीके से आपको लेना है। अगर आप जल्दी नहीं लोगे तो ये गाढ़ा बनता जाएगा, थिकनेस इसकी बढ़ती जाएगी, तो बाद में आपको वो पिया नहीं जाएगा। तो इसको 100 ml वाटर में 1 गिलास पानी के अंदर एक स्कूप डालना है, उसे मिक्स करना है और उसे पी लेना है। ठीक है, तो ये अभी प्रिकॉशंस कुछ लेने हैं। यस, प्रिकॉशंस। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये खा लिया तो अभी दिक्कत नहीं है, कुछ प्रिकॉशंस जरूरी है। दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर मेडिसिन। आपको आपका जो मेडिसिन है वो रेगुलर बेसिस पे लेना ही है। साथ में एक सप्लीमेंट के तहत इस प्रोडक्ट को आपको लेना है, जो 100% वर्क करेगा आपके डायबिटीज के अंदर। बट इंसुलिन कोई पर्सन ले रहा है तो इंसुलिन को बंद कर कर यह लेना, ऐसा नहीं करना है। तो आपको जो आपके एलोपैथिक मेडिकेशन है उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हुए आपको ये लेना है। 15 दिन के भीतर आपको एलोपैथिक मेडिकेशन का जो क्वांटिटी आप लेते हैं उसको आपको कम करने का राय आपका जो रेगुलर डॉक्टर है वो आपको देंगे। प्रेगनेंसी के अंदर, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर आपको ये नहीं लेना है। और जो डोसेज यहाँ पे दिए गए हैं उससे ज्यादा भी आपको ये नहीं लेना है। लाइफस्टाइल किस तरीके से होनी चाहिए? अवॉइड फ्रूट, जो स्वीट है उसे आपको अवॉइड करना है, नहीं खाना है। आप अगर मीठा खाओगे और इंसुलिन के इंजेक्शन लगे तो जिंदगी भर आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा। कम की जगह पे आपको ज्यादा इंसुलिन की मात्रा दी जाएगी, बिकॉज आपके बॉडी के अंदर एक तो शुगर पहले से ही बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है और ऊपर से आप एक्स्ट्रा शुगर ले रहे हो। तो अगर आप ये चीजें करोगे तो रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से आपको मिलेंगे। उसके बाद जो स्वीट है, सॉल्टी फूड है, पोटैटो वगैरह, ये सब चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब चीजें आपको मेंटेन करनी होगी अगर आपको शानदार तरीके के रिजल्ट एक्सपेक्ट करने हैं तो। सो थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती समय निकाल कर इस प्रेजेंटेशन को देखा। और हमेशा हम हमारा प्रयास यही रहेगा कि वेलनेस किस तरीके से स्प्रेड की जाए और किस तरीके से आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन हम देते रहे। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सुहास सर। थैंक यू विनय सर। आज आपका जो 72 प्रेजेंटेशन, जैसे हमेशा आप करते रहते हो, आज भी लगभग 98 मिनट आपने बात किया है। और पैन एक्टिव के बारे में आपने डिटेल्स में किस हिसाब से खाना है, और कैसे कैसे हमारा इवन टाइप 1 टाइप 2 दोनों में किस हिसाब से ये काम करता है। उसके बाद टैबलेट को किस हिसाब से खाना है, किस डोसेज के हिसाब से खाना है, हमारा प्रोटीन पाउडर किस हिसाब से खाना है, और उसके साथ क्या क्या नहीं खाना है, मतलब डू एंड डस दोनों आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से लोगों को समझा दिया। उसके लिए हमारे पूरा यहाँ पे उपस्थित हर व्यक्तियों के माध्यम से मैं आपको थैंक्स 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 बोलना चाहता हूँ। और दूसरी एक और चीज, आपके पास समय हो तो मेरे ख्याल में किसी का हैंड रेस हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, एक दो क्वेश्चन ले सकते हो सर, आपका परमिशन से। यस, डेफिनेटली में वी कोई, कैन डू। मेरे ख्याल में तो कोई हैंड रेस दिख नहीं रहा है। अच्छा एक दो, अच्छा ठीक है, जैसे लोगों को बोला हम ज्यादा नहीं लेंगे, जस्ट एक 3 ही आदमी का। ओके। ठीक यस है सरिता मैम तो, प्लीज। जी सर। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट है सर सरिता फोगट, यस। हरियाणा से है। तो मैडम, आपको अनम्यूट किया गया है, आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी नमस्कार प्रभु सर, थैंक यू, आपने मुझे अपना पर्सन रखने का मौका दिया। और थैंक यू सो मच विनय सर, आपने जो इतना अच्छा सेशन लिया यहाँ पे। और कॉन्ग्रेचुलेसन जो आपने एक्टोक के साथ में जो आपने कोलैबोरेशन किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ विनय सर कि जैसे आपने बीच में बताया कि अगर आपको वोमिटिंग जैसा बार बार में फील होता है और आपको दिखाई मतलब जब मतलब कुछ पर्दा सा आंख के सामने आ जाता है, जी। तो वो किस कारण से फील होता है? वो मतलब कौन सी बीमारी होती है वो? किस चीज की अभी कोई हम कमी डायबिटीज की होती है अगर हम क्या? बात करें, डायबिटीज की अगर हम जी बात सर। करें तो दैट इज वन काइंड ऑफ प्रिलिमिनरी एक सिम्टम हम कह सकते हैं। अगर बार बार आपको ये चीजें हो रही हैं, अगर हम नोजिया की बात करें, वोमिटिंग की फीलिंग की बात करें, तो वो उसके भी एन टाइप ऑफ रीजन हो सकते हैं। बट अगर साथ में विजन रिलेटेड भी अगर इश्यू हमें हो रहे हैं तो इट मे पॉसिबल कि वी आर ऑन द एज ऑफ डायबिटीज। चेक कर लेना एक बार बेहतर रहेगा। जी सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सरिता मैडम। तो नेक्स्ट शंकर वाणी सर, नो, संजय संजय मिश्रा सर।
यस सर। सर आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर जी, बहुत बहुत बधाई आपको सर। बहुत अच्छा सेशन लिया सर आज आपने, और थैंक बहुत यू अच्छा नॉलेज हम लोगों को दिया। मेरा सर एक क्वेश्चन है कि जी। जो हाइपर एसिडिटी का पेशेंट है सर, हम्म। मगर डायबिटीज नहीं है सर उसको, ओके। तो क्या वो इस प्रोडक्ट को ले सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एंटी डायबिटिक के लिए है। अगर ये जी प्रोडक्ट कोई पर्सन यूज करे तो उनके बॉडी के अंदर का जो ब्लड शुगर लेवल है वो ड्रॉप होगा, बिकॉज डायरेक्टली काम कर रहा है ये इंसुलिन को बढ़ाने के लिए और वो चीज है। तो आपको जी अगर हाइपर एसिडिटी है तो हिबारिस मोर पावर एंड प्रीमियम, ये दो प्रोडक्ट हैं, सक्षम है आपके एसिडिटी को कम करने के लिए। जी तो उनको ये प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जी ये सर। बहुत सालों से है तो वो इट में पॉसिबल कि वो डायबिटिक पेशेंट बन सकते हैं। तो इसीलिए हमें जी प्रिकॉशन पहले लेना है ताकि वो डायबिटीज के अंदर कन्वर्ट ना हो। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू संजय जी। और लास्ट बट लिस्ट सर शंकरवाणी सर। सर आप आपका प्रश्न रख सकते हैं सर, आपको अनम्यूट किया गया है। हेलो। प्रणाम सर। हेलो। डॉक्टर प्रमोद सर को प्रणाम करते हैं। महाराष्ट्र के धन्वंतरी विनय सर को भी हम शत शत नंदन अभिनंदन वंदन प्रणाम करते हैं। प्रणाम 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 देशमुख सर। सर को भी प्रणाम करते हैं। प्रभु सर को भी प्रणाम करते हैं। सर आज के मामले में जितनी जानकारी आपने दी, आंखें खोलने वाली जानकारी दी सर। बहुत सारे क्वेश्चन है सर मेरे पास में डायबिटीज के ऊपर, कि जी हमारा प्लेन हिबारिस मोर पावर 98% शुगर को कंट्रोल करता था। आज पैन एक्टिव आने के पश्चात हम पैन एक्टिव भी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ प्लेन जो हमारा हिबारिस मोर पावर जो है सर, प्लेन को जी। देना है कि प्रीमियम को देना है सर? क्योंकि प्रीमियम की मात्रा बहुत ही कम देना होती है। यदि मान के करेक्ट। चलिए कि हम 2 ग्राम की मात्रा प्रोवाइड करते हैं तो सर गले में और पेट में छाले हो जाते हैं सर। तो कौन सा प्रीमियम, कौन सा देना चाहिए सर? थोड़ा सा इसके मामले में गाइड करिए सर। दोनों दे सकते हैं सर, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, अगर प्रीमियम की बात करें तो वो तो एक्स्ट्रा आपके बॉडी के अंदर इफेक्ट देगा, जैसे एनर्जी जी हो या फिर बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स के अंदर पेटेंटेड है जो जी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के अंदर काम करती है, मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करती है। तो प्रीमियम अगर दोगे तो दैट इज द बेस्ट थिंग। हाँ, ये जी डेफिनेटली है कि उसकी क्वांटिटी हमें कम करनी पड़ेगी, बिकॉज जी आपके बॉडी का एब्जॉर्प्शन ही वो इतने गुना बढ़ा रहा है कि आपको जी क्वांटिटी कम अगर रहे तो भी उसके जी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो इसकी सर, कई पोटेंसी लोगों ज्यादा बड़ी है, इसीलिए उसको सर, उसकी क्वांटिटी हमें कम करनी पड़ेगी। ठीक सर, ठीक 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 ठीक। यस सर, थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम ओके प्रणाम। सर, थैंक यू सर। मंजुला मैम है, मंजुला मैम है, आई होप उनको हैंड रेज करना पॉसिबल नहीं हुआ था। तो मैम मैं आपको अनम्यूट अच्छा कर रहा हूँ। या आपके स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का एक ऑप्शन आया होगा, आप उसको क्लिक करें प्लीज। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मैं वेरी मंजुला गुड। फारिया मुंबई से बोल रही हूँ। जी जी मुझे मैडम क्या प्लीज। अस्थमा है, दम बहुत चढ़ रहा है और मेरा ओके ऑक्सीजन कम होता है। तो ओके मैंने ये ही बारे में मोर प्रोडक्ट चालू किया है। 1 वीक हो ओके। गया। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू और मैडम। हाँ, थोड़ा ज्यादा लेने से 2 दिन पहले थोड़ा ज्यादा लेने से मुझे बुखार जैसा हो गया और छाले गिर गए थे, तो मैंने कम ओके कर दिया। तो जी। वटाना जितना ही लेती हूँ, लेकिन मुझे ठीक है। नागरवेल का पान है ना, उसके अंदर हाँ हाँ, लगा के खाने के लिए बोला। बहुत बढ़िया रहेगा वो भी। तो वो तो एक तो हमारे पाचन के अंदर भी काम करता है, डाइजेशन के अंदर भी काम करता है, तो आप उसके अंदर डालकर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, लेकिन मैं नागरवेल का पान के अंदर खाती हूँ ना, तो छाला गिर जाता है एकदम। तो तो डायरेक्ट ले सकते विदाउट, हैं ना? तो डायरेक्ट लीजिए, डायरेक्ट लीजिए, यस डायरेक्ट लीजिए, कोई दिक्कत। डायरेक्ट लू ना? और हाँ मुझे हाँ, डायरेक्ट लीजिए। रिजल्ट अच्छा है, लेकिन मेरा आज 89 हो गया था, ऑक्सीजन 89 हो गया था। तो मुझे ओहो। अच्छा नहीं फील हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, अभी मैं डॉक्टर के पास जाके आई। तो डॉक्टर ने ओके मुझे बोला छाती में कफ जमा है, कफ जमा होने से तुमको ऑक्सीजन नहीं हो रहा है करके। तो ओके। उसने दवा दिया कफ लेने का, कफ सिरप दिया। अभी मैं लेके आई, अच्छा एक गोली दिया और एक कफ सिरप दिया। बोलते है छाती ओके में बहुत कफ है करके, वो 5 दिन का कोर्स करो तो कफ निकल जाएगा
और ऑक्सीजन बराबर आएगा करके। तो मैं लूँ अपना क्या? प्रोडक्ट लेने के बाद ना 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर लिया रोज, और नहीं, मैं उसके बाद 2 ग्लास लेती हूँ। ये क्या, मेरा ओके। इधर ही पानी है, गुनगुना पानी मेरे पास ही है। यस यस यस, सब वो मैं रेगुलर बेसिस पे फैसिलिटीज में लीजिएगा। पूरा करती हूँ, पूरा यस यस यस, फैसिलिटीज मेरा रहता है। 24 ग्रेट आवर्स ग्रेट मेरा ग्रेट। गर्म पानी ही रहता है। और हिबारे ग्रुप से लेके 15 मिनट चबाती हूँ, फिर 15 मिनट ऐसे ही रखती हूँ, फिर 2 ग्लास पानी पी लेती हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छे नहीं रिजल्ट मिलेंगे लेकिन हमें। मैं क्या बोलती हूँ आपको, रिजल्ट बहुत हम्म। बढ़िया है, लेकिन मैं दवा लूँ क्या? डॉक्टर ने दिया। हाँ हाँ, वो उन्होंने चेक करके लिया है तो वो लीजिए ना, उस कफ सिरप है, उसको दिक्कत नहीं है कुछ। कफ अगर है तो वो लू निकल ना। अगर जाएगा हाँ, जैसा वही डॉक्टर। पूछने हाँ हाँ, का था, लीजिए लीजिए वही पूछने का था। लीजिए लीजिए। और मुझे मेरा हाँ, मेरा डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि डीप ब्रीथिंग करने का करके। तो मैं सुबह उठ के योगा करती हूँ, प्राणायाम, कपालभाति करती हूँ, अनुलोम विलोम करती हूँ, और 1 आवर डीप ब्रीथिंग करती हूँ, ओनली 5। तो उससे ऑक्सीजन ग्रेट बढ़ता ग्रेट। है। और 15 मिनट चलने के यस लिए यस, बोला है। हाँ वॉकिंग की थैंक यू जरूरत वेरी है। मच। यस, हाँ, थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच। ओके ओके। थैंक यू मैडम। सो थैंक थैंक यू यू सो सर। मच एवरीवन। यस सर। थैंक यू सर, विनय सर, वंस अगेन आज का वंडरफुल सेशन के लिए और एक बार आपको थैंक्स बोलते हुए आज का मीटिंग यहाँ पे समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह अगेन 7:30 बजे और कल रात को 8:30 बजे। तब तक के लिए सबको गुड